एक बार पुनः सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, समाज में एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है और वह भ्रांति है गुरु दीक्षा के नाम पर। आज जहां देखो वहां गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु दीक्षा। वास्तव में समाज गुरु दीक्षा के स्वरूप को, दीक्षा के स्वरूप को जानता ही नहीं है और इस कारण से भ्रम में फंसा हुआ भटक रहा है। तो आइए मित्रों, आज इसी विषय पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इस विषय पर विचार करने से पूर्व आइए मंगलाचरण कर लें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासति या। स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक बार पुनः सभी मित्रों को जय श्री राम। सभी मित्रों का स्वागत है। सज्जनों, आज एक समाज के सामने समस्या बनी हुई है और वह समस्या है कि गुरु दीक्षा क्या है, इसकी अनभिज्ञता। समाज पूरी तरह से इस विषय में अनभिज्ञ है और भ्रमित है। ये जो गुरु दीक्षा को लेकर के भ्रांति फैली हुई है, इस पर सम्यक रूप से विचार करना आज अत्यंत अनिवार्य हो गया है। सज्जनों, गुरु दीक्षा को लेकर लोग कहते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु के मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। और यह बात सत्य भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु दीक्षा के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं। परंतु दीक्षा का स्वरूप क्या होता है, इस विषय में समाज और लोग भ्रांत ही है। और यह भ्रांति स्मार्त परंपरा से अपरिचित होने के साथ ही कुल परंपरा के लोप हो जाने के कारण से है। मित्रों, इस विषय में सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि गुरु का महत्व शास्त्रों में अत्यंत उच्च स्थान पर है। शास्त्रों ने गुरु की बहुत महिमा गाई है। मुंडकोपनिषद कहता ही है, गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात मनुष्य को गुरु के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परंतु यहां पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वैदिक स्मार्त परंपरा में गुरु कौन है। और वास्तविकता यह है कि स्मार्त परंपरा में
वास्तव में पिता ही शास्त्रों के अनुसार गुरु सिद्ध होता है। सत्य तो यह है सज्जनों की स्मार्त परंपरा में ब्राह्मण के लिए गुरु दीक्षा अवच्छिन्न रूप से स्वकुल में स्वशाखा के ही स्वसूत्र के ही अनुसार पिता पुत्र के रूप में चली आई है। सज्जनों, पिता ही पुत्र को गायत्री प्रदान करता है, गायत्री देख करके दीक्षित करता है, और ब्राह्मणत्व जो द्विज हैं उसकी कुल परंपरा में जो मान्य कुल गुरु ब्राह्मण होता है वह गायत्री प्रदान करके ब्राह्मणोत्तर द्विजों को दीक्षित करता है। यही वास्तविक गुरु दीक्षा है। परंतु समाज की अनभिज्ञता, वैष्णव संप्रदायों के प्रचार और ब्राह्मणों के प्रमाद के कारण यह विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा लगभग लुप्त स्थिति में पहुंच गई है। सज्जनों, इस विषय में शतपथ ब्राह्मण जो वेद का ही भाग है, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है, पिता वह प्रथमा गुरु भवति, अर्थात पिता ही प्रथम गुरु होता है। यही वैदिक प्रमाण है पिता के गुरु होने में। और ग्रह सूत्रों का निर्णय भी इसी पक्ष में है कि पिता ही पुत्र को गायत्री दीक्षा प्रदान करता है। और समाज में भ्रांति यह फैल गई है कि गायत्री के अतिरिक्त कोई दीक्षा होती है। विचारणीय तो यह है कि जब धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि जो गुरु दीक्षा अर्थात गायत्री दीक्षा अर्थात उपनयन संस्कार जो होता है वह ब्राह्मण के कुल गोत्र शाखा सूत्र की परंपरा के अनुसार होना चाहिए। स्वशाखा के अनुसार गायत्री दीक्षा अर्थात उपनयन संस्कार होता है। यही शास्त्रों का नियम है। और इस हेतु शास्त्रों के द्वारा स्पष्ट और सामान्य विचार करने पर भी यह स्पष्ट होता है कि शाखा सूत्र के अनुसार कुल परंपरा में जो पिता है वही शाखा सूत्र का मुख्य आचार्य है और जो पुत्र है वही मुख्य शिष्य। सज्जनों, अश्वालयन ग्रह सूत्र में कहा गया है, पिता एवोपनेत पुत्रम, अर्थात पिता ही पुत्र का उपनयन करे। और तम सावित्रोपदेशित, यह भी अश्वालयन ग्रह सूत्र का कथन है। अर्थात पिता ही पुत्र को सावित्री प्रदान करते। सज्जनों, बोधायन ग्रह सूत्र का भी यही कथन है, उपनीय पुत्रम सावित्रीम उपदेशेत पिता। तो सभी प्रकार से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि स्मार्त परंपरा में स्मार्त ब्राह्मण के यहां जो पिता है वही अपने पुत्र को गायत्री प्रदान करेगा। और गायत्री से बड़ी दीक्षा क्या हो सकती है। तो दीक्षित तो वो अपने पिता से हो ही गया, गुरु तो उसका पिता हो ही गया। और
कुल दीक्षा है। और जो ब्राह्मण के अतिरिक्त हैं, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनकी कुल परंपरा में जो उनका कुल गुरु ब्राह्मण है, उनके द्वारा वहां पर गायत्री दीक्षा, गुरु दीक्षा दी जाती है। यदि आप शास्त्रों का विधि पूर्वक आलोडन करेंगे, सब प्रकार से अध्ययन करेंगे, तो यही निश्चित होगा कि पिता ही ब्राह्मणों में, पिता ही पुत्र का आचार्य है, गुरु है। और ब्राह्मणेतर द्विजों के लिए उनका कुल गुरु ब्राह्मण ही गायत्री प्रदान करता है, इसलिए वह कुलगुरु जो है, गायत्री प्रदाता, वही उनके लिए आचार्य है, गुरु है। शास्त्रों ने कहा ही है कि ब्राह्मण जो है वह चारों वर्णों का गुरु है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। परंतु समाज यहां भी कहीं ना कहीं भ्रम की अवस्था में है, इस स्थिति को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता, और सन्यासियों की शरण में, सन्यासियों से दीक्षा प्राप्त करने की होड़ में घूमता रहता है। यहां यह विषय समझना आवश्यक है सज्जनों की, सन्यासी जो होता है वह निवृत्ति मार्ग का आचार्य होता है, और निवृत्ति मार्गी आचार्य से प्रवृत्ति मार्ग की दीक्षा वह किस प्रकार ली जा सकती है, किस शास्त्र वचन से ली जा सकती है। वास्तव में तो सन्यासी चूंकि निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, इसलिए उन्हें प्रवृत्ति मार्ग की का अधिकार नहीं है, और प्रवृत्ति मार्ग की दीक्षा देने के भी वे अधिकारी नहीं है। सन्यासियों के पास दीक्षा के लिए तो ब्राह्मण को तब जाना चाहिए जब साधन चतुष्टय संपन्न होने के पश्चात मन में उत्कट वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाने के पश्चात संन्यास ग्रहण करना हो, तब सन्यासी के पास जाए और सन्यास की दीक्षा ग्रहण करे। तो सन्यासी के द्वारा सन्यास की दीक्षा प्राप्त होती है, प्रवृत्ति मार्गी दीक्षा सन्यासी से नहीं ली जाती। और वहां गायत्री की दीक्षा नहीं, वहां महावाक्य का उपदेश होता है। तो यह समझना आवश्यक है। अब यहां प्रश्न उठता है कि सन्यासियों में भगवान शंकराचार्य आदि को जगत गुरु कहा जाता है, तो उनसे क्यों दीक्षा नहीं ले सकते? सज्जनों, वहां दीक्षा का विषय नहीं है। जब उन्हें जगत गुरु कहा जाता है, तो जगत गुरु होने के कारण से वह स्वतः ही सभी के गुरु सिद्ध होते ही है, इसलिए सन्यासी से उपदेश ग्रहण किया जा सकता है, दीक्षा नहीं। तो वास्तव में यदि ठीक प्रकार से समझा जाए तो स्मार्तों के यहां दीक्षा के संबंध में कोई समस्या है ही नहीं। समस्या तो उनके यहां है जिनके यहां परंपरा लुप्त हो गई।
जो कुल परंपरा से भ्रष्ट हो गए, जो द्विजबंधु की अवस्था में है, वहां समस्या होती है। अर्थात जो अनाधिकारी हैं, जिनकी कुल परंपरा का पूर्णता लोप हो गया, उनके लिए ही भगवान ने यह कल्याण की इच्छा से कि उनका भी कल्याण हो, इस उद्देश्य से ही वैष्णव आदि जो तांत्रिक संप्रदाय हैं, उनकी व्यवस्था की है। इसलिए वैष्णव आदि संप्रदायों में दीक्षित होना, वे अवर अधिकारियों के लिए वह व्यवस्था है। जो वैदिक स्मार्त परंपरा का अधिकार से पतित हो चुके हैं, उन्हें ही वैष्णवादी तांत्रिक दीक्षाओं से कल्याण का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। तो वास्तव में जो दीक्षा है, वह कुल परंपरा से पिता द्वारा पुत्र को प्राप्त होने वाली एक सतत अवच्छिन्न परंपरा है। इसलिए स्मार्तों को तो अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही अपने पिता से ही गायत्री आदि की दीक्षा गायत्री की दीक्षा लेनी चाहिए। और जो अनाधिकारी हैं, जिनकी कुल परंपरा का लोप हो गया है, वे स्मार्त परंपरा से इतर वैष्णवादी तांत्रिक परंपराओं में दीक्षित हों, यही व्यवस्था है। इसलिए मैं समाज से कहना चाहता हूं कि दीक्षा के नाम पर भटके ना। क्योंकि गुरु दीक्षा की शुद्ध जो परंपरा है, वह स्वशाखा के अनुसार पिता द्वारा पुत्र को गायत्री प्रदान करना ही है। यही समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है। और जिनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई, वे अन्य संप्रदायों में दीक्षित हो सकते हैं। स्मार्तों को तो अपने पिता के द्वारा गायत्री जब प्राप्त हो जाती है तो वह दीक्षित हो गया। जहां तक अन्य दीक्षाओं की बात है, तो वे काम्य अनुष्ठानों की दीक्षाएं होती हैं। किसी विशेष काम्य कर्म के लिए किसी विशेष मंत्र की दीक्षा, और उस विधि से तो अलग अलग काम्य कर्मों के लिए, अलग अलग अनुष्ठानों के लिए अलग अलग गुरु हो सकते हैं। लेकिन मूल दीक्षा तो गायत्री दीक्षा ही है। और वह कुल गोत्र परंपरा शाखा सूत्र के अनुसार पिता पुत्र की परंपरा से ही अवच्छिन्न होती है। तो स्मार्तों को चाहिए कि वह अपनी कुल परंपरा को संरक्षित करे, अपने पिता से ही अथवा पिता के अभाव में अपने ही कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वानों से दीक्षा ग्रहण करें, अर्थात गायत्री प्राप्त करें। तत्पश्चात जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए, तब सन्यासियों की शरण में जाएं। सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ग्रहण करें, महावाक्य उपदेश प्राप्त करें, यही क्रम है। इसलिए दीक्षा के संबंध में जो समाज में भ्रम फैला हुआ है, उससे बचें।
अपनी कुल परंपरा की रक्षा करें। इस विषय में इतना ही। हमें लगता है कि इतने मात्र से ही जो विवेकवान है वे इस विषय को समझ जाएंगे। इस विषय पर आज के लिए इतना ही। सभी का कल्याण हो। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।